वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले आर्डिनो के बारे में, मतलब आर्डिनो के पिन्स के बारे में, उसको यूज़ कैसे करते हैं और उसका सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं उसके बारे में। तो बने रहिए मेरे चैनल पर एंड तक और देखे बिना मत जाना। स्किप करोगे तो कोई भी स्टेप भूल जाओगे, तो कोई अलग आप ऐसा बोलोगे भाई तुमने तो ऐसा लिखा हुआ है नीचे कि भाई फ्री में दे रहे हो, सॉफ्टवेयर फ्री में दे रहे हो, बाद में पैसे वाला आए, तो मेरी कोई गलती नहीं भाई, मस्ती कर रहा हूँ भाई। आगे से लेके एंड तक वीडियो प्लीज़ देखना फूट, तो आपको पता चलेगा कि मैं इस वीडियो में आपको क्या बताना चाहता हूँ। जो वीडियो देख रहा है वो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले आर्डिनो के बारे में। उससे पहले आपको बोल दूँ कि जो वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं वो लोग प्लीज़ उसको ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। जो आर्डिनो के बारे में बात करने वाला हूँ, आर्डिनो मतलब क्या होता है वो देखना हो, कैसे मंगवाते हैं, कितने का आता है, तो उसकी मैंने वीडियो बनाई थी, अनबॉक्सिंग की थी। वो वाला अभी आई बटन में आ रही होगी उसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो, तो जाओ और जल्दी देखो यार। चलो अभी हम लोग आर्डिनो मंगवा लेते हैं। आर्डिनो भाई किधर हो? 1 2 3 आ गया भाई, आर्डिनो अपना आ गया। तो ये होता है आर्डिनो, जो आप ऐसा बोल सकते हो कमांड, एक टाइप का कमांड चिप है। मतलब इसके अंदर सारे कमांड्स होते हैं, जो कमांड आप दोगे, अरे सॉरी जो आप कमांड दोगे इसको, वो ये सारे रन करवाएगा। मतलब मोटर को रन करवाना है, वो सेंसर को रन करवाना है, तो ये रन करवाएगा। तो भाई ये ऐसा होता है, पास से देख सकते हो। तो इसका मेन काम क्या होता है कि भाई आप समझो कोई भी एक प्रोग्राम डालते हो कि कोई भी एक टाइप का रोबोट बनाते हो, तो रोबोट भाई ऐसे तो काम नहीं करेगा कि चल भाई ऐसे ही काम करता है जैसे रोबोट काम करता है। तो भाई कैसे काम करेगा, मतलब अब मैं भी कंफ्यूज रहा हूँ। मैं आपको एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ कि आपने समझो गाड़ी खरीदी, आप गाड़ी को स्टार्ट करोगे, एक्सीलेटर मारोगे गाड़ी नहीं चलेगी, तो क्या मतलब, वैसा सेम इसमें होता है भाई। आप रोबोट बनाते हो, रोबोट में ये कमांड ब्लॉक डाला ही नहीं, आपने कोई अलग सर्किट लगाई, वो अलग बात है। पर रोबोट में आपको सारी मोटर लगा दिया, कनेक्शन कर दिया, पर रोबोट आप जैसा बोलो वैसा ना करें तो गलत बात है ना। तो इसके लिए जो सर्किट आती है आर्डिनो की, जो इसको बोल सकते हैं आप कमांड वाली सर्किट है, कमांड वाली, जैसी रेस्पबेरी पाई आती है, रेस्पबेरी पाई भी ऐसा ही आती है। तो ये होता है मेड इन इटली है आर्डिनो उनो। आर्डिनो उनो मतलब भाई आर्डिनो उनो ऐसा पूछोगे कि क्या उसका सीरियल नंबर है कि सीरीज़ का नेम है। भाई आर्डिनो उनो मतलब एक आता है, इसके साथ 3 आते हैं, मतलब बहुत सारे आते हैं ऐसे तो, पर आर्डिनो उनो, मेगा और नैनो आते हैं। जो मैं इधर भी फोटो आ रहा है, जो फोटो आ रहा है वो है आर्डिनो नैनो का, और जो इस साइड फोटो आ रहा है वो है आर्डिनो मेगा का। तो ऐसे ही आर्डिनो आते हैं, वो सारे नैनो होते हैं, वो बहुत अच्छी छोटी छोटी चीज़ में लगाने को काम आता है, और जो मेगा होता है वो बड़ी वाले में कि ज़्यादा पिन वाला चाहिए। तो जो इसमें होता है डिजिटल पिन होती है, 14 डिजिटल पिन होती है। आप बोलोगे भाई 13 तो दिख रही है, बट 14 मतलब ये ग्राउंड वाली। आप इधर से, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ, ग्राउंड आपको उधर से नहीं दिख रहा होगा, अब देख सकते हो ग्राउंड। ये जो 3 होते हैं वो ज़्यादातर आई थिंक यूज़ नहीं होते, जब आप ड्राइवर लगाओगे तभी यूज़ होते हैं। ड्राइवर मतलब मैं आपको बताता हूँ। तो ये डिजिटल पिन हो गई, ये एनालॉग है, एनालॉग में आपको बताता हूँ। ये होती है पावर वाली, मतलब पावर इसको पावर नहीं, इसको पावर तो इधर से मिलता है, इधर से और ये वाले से। जो ये होता है ये पावर वाली, मतलब क्या होता है, इसमें पावर आउटपुट आप जो दोगे एलईडी को, मोटर को या सेंसर को, आप पावर दोगे तो किधर से दोगे, डायरेक्ट तो नहीं दे सकते। तो इधर होता है विन 2 ग्राउंड, मतलब नेगेटिव 5 वोल्ट, 3.5 वोल्ट, और ये जो होता है रीसेट, और ये होता है IOREF। मतलब ये वाला तो ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये दोनों रीसेट और वो, पर हाँ ये जो 3.5 वोल्ट है उधर से लेके ये विन तक सारे पिन यूज़ होते हैं। अभी चलते हम लोग एनालॉग इन पे। एनालॉग इन मतलब भाई एनालॉग इन A0 A1 A2 A3 A4 A5 लिखा हुआ है, मतलब क्या है भाई, ये कुछ भी भाई ऐसा नहीं है। ये A1 A0 A1 A2 A3 A4 है क्या, मतलब ये है सारे जो नंबर लिखे हुए हैं सारे वोल्टेज है, और जो A लिखा हुआ है मतलब एनालॉग, A स्टैंड्स फॉर एनालॉग। एनालॉग मतलब आपको पता होगा कि हम लोग स्विच चालू करें या मतलब कोई भी चीज़ चालू करें तो वो अपने आप चालू नहीं होती, क्यों, वो हम लोग ने करवाया। और जो डिजिटल मतलब जो इस सर्किट ने करवाया, मतलब कंप्यूटर ने करवाया, कि मैंने इसके अंदर कोडिंग डाला कि 7:30 को ये लाइट ऑफ हो जानी चाहिए, तो लाइट ऑफ हो जाए ऐसा। तो
वैसे। और एनालॉग मतलब कि भाई चलो लाइट बंद करने का मूड हुआ है, लाइट बंद कर देते, फैन बंद कर देते, उसको एनालॉग बोलते हैं। एनालॉग मतलब आपने वॉच में भी देखा होगा, एनालॉग वॉच आती है। एनालॉग मतलब जो आपका जो नेल्स दिखाते हैं सारे कि ये अवर एंड है, ऐसा। वो बात छोड़ते अभी हम लोग इस पे आते हैं। तो ये होता है उसकी, ये आप बोलोगे भाई ये दो पॉइंट्स के लिए, इसके अंदर से आप कोडिंग्स डाल सकते हो। आप जब आर्डिनो लेने जाओगे तो आपको ये जो पिन होती है ये आपको रिक्वायर्ड, मतलब ये पिन होती है, ये ज़्यादातर किधर नहीं मिलेगी। आप आर्डिनो लेने जाओगे तो उधर बोलोगे कि भाई हम लोग को उसका USB केबल भी चाहिए तो मिलेगा। और इसको आपको USB केबल को आपको डालना पड़ेगा अपने आर्डिनो में, तो ये लग गया, आपको डालना पड़ेगा डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर अपना PC में। तो बात करते हैं ये आर्डिनो की। तो भाई अब ऐसा बोलोगे स्टोरेज किधर होगी, इधर किधर कुछ माइक्रोचिप या कुछ लगाने का नहीं है भाई। स्टोरेज इसमें ही होती है, जो IC होती है उसके अंदर सारी स्टोरेज होती है। मेगा में इससे बड़े स्टोरेज आती है, जो इसके अंदर स्टोरेज होती है वो बाइट में होती है, आपको लिखा हुआ आएगा जब मैं आपको आर्डिनो का सॉफ्टवेयर दिखाऊंगा तब। तो इसके अंदर आप सारे कोडिंग सेव होते हैं इसके अंदर। और ये जो होती है वो कंट्रोलर होते हैं। कंट्रोलर मतलब वोल्टेज कंट्रोल करते हैं, कितने वोल्टेज इसके अंदर देने चाहिए। जो ये वो है उसका पावर पॉइंट, मतलब इसके अंदर 5 वोल्ट ही जाते हैं, इसको 5 वोल्ट ही मिलने चाहिए, 5 वोल्ट ही इसको मिलते हैं आर्डिनो को। ज़्यादा दोगे तो ये जल जाएगा, आपका सर्किट पूरा ब्रेक हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना कि आर्डिनो ब्रेक हो जाए, मतलब ये बहुत महंगा आता है, ऐसा बोलता हूँ मैं। क्योंकि ये आप ऐसा बोलोगे भाई 200 का 300 का, मैं स्पाइस ये जो बोल रहा हूँ प्राइस, ये सारी आपको कम लग रही होगी, पर एक बार ये जब सर्किट ब्रेक होगी तो आपको पता चलेगा। क्योंकि मेरे भी 3 आर्डिनो बिगड़ गए थे। तो भाई ये आर्डिनो है, आप देख सकते हो इधर भी लिखा हो, ये है एक टाइप का एक सर्किट ही बोल सकते हो इसको भी। और ये सारी जो आर्डिनो की जो लाइट है RX और TX, मतलब RX TX क्या है, RX TX एक ऐसी पिन है, इधर भी आप देख सकते हो 0 और 1 पे। RX और TX ऐसी पिन है जो आपको काम लगेगी अपने जो होता है क्या बोलते हैं सेंसर है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसमें, और जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसमें ये RX और TX काम लगेगा। जब आप उसमें RX और TX लगाओगे तो ही आपका या अल्ट्रासोनिक सेंसर या आपका ब्लूटूथ मॉड्यूल काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। अभी ये जो सारी पिन है ये सील्ड के लिए काम लगती है, मतलब ये पिन पे आप ऐसे डायरेक्ट लगा सकते हो जो वायर्स आते हैं जंपर वायर, पर आपको ऐसे नहीं लगाना चाहिए, ऐसे लगा सकते हो जैसे आप अपना जो बोर्ड होता है उसके ऊपर। अभी बोर्ड मतलब आप बोलोगे कौन सा बोर्ड की, भैया भाई बात कर रहे ब्रीड बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको अनबॉक्सिंग के बारे में बताया था। ये जो ब्रीड बोर्ड होता है, आप ऐसा बोलोगे भाई ये 5 वोल्ट है तो इधर से भी हम लोग 5 वोल्ट दे सकते हैं, नहीं, आप ऐसी गलती मत करना। 5 वोल्ट इधर से आप जब भी एनालॉग से लोगे तो आपको एनालॉग के लिए आपको अलग कोड्स डालने पड़ेंगे। आप समझो, एनालॉग में से मेरी बात को समझो, एनालॉग में से आप जब भी 5 वोल्ट दोगे तो आपको एनालॉग के लिए अलग स्पेसिफाई करना पड़ेगा कोड्स में। आप एनालॉग में से दोगे तो 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो आप लोग पूछोगे भाई 5 वोल्ट 2 बार कैसे दिए हम लोग, तो जो आप ये देख रहे हो 5 वोल्ट इधर दिया बोला हुआ है, तो आप इधर से पिन डाल के ये जो सारी रो है उसमें से कोई में भी एक में डाल के आप रन करवा सकते हो कि भाई इसमें 2 चीज़ को 5 वोल्ट चाहिए। जैसे कि आधे ड्राइवर्स में आते हैं उसको 5 वोल्ट चाहिए। तो आप देख सकते हो ये इथरनेट शील्ड है, इथरनेट शील्ड में आप देख सकते हो पीछे दिया गया है ये, तो ये शील्ड के लिए ये जो आपको मैंने पिन्स दिखाई ये सारी उसमें काम आती है। तो अभी इसमें कुछ दिखाया है जितना, तो इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी मैं सारे इसको जो कोड्स है वो रन करके मैं अगली वाली वीडियो में दिखाऊंगा। ये आप ऐसा मत बोलना भाई ये सीरीज़ है, सीरीज़ नहीं, मेरे पास अभी समझो कुछ बीच में नई चीज़ आ गई तो मैं नई चीज़ की भी आपको जानकारी, रिव्यूज़ और सब कुछ दे सकूँगा। और मैं इसका रिव्यू देना चाहूँ तो बहुत अच्छा आर्डिनो आता है, आप इसको बाई कर सकते हो इसकी किट को। अगर इसकी किट के आपके लिंक चाहिए तो आई बटन में भी मेरा वीडियो आ रहा है, पर आप समझो आपको लिंक चाहिए ही ऐसे, तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप इसको आर्डिनो को बाई कर सकते हो और ख़रीद के इसको यूज़ भी कर सकते हो। अगर आप रोबोटिक्स में जाना चाहते हो तो आर्डिनो इज़ बेस्ट थिंग, मतलब बेस्ट थिंग, मतलब आप रोबोटिक्स सीखना चाहते हो तो आर्डिनो इज़ बेस्ट थिंग, जिससे आप अपना बिगिनर यूज़ स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा आता है रेस्पबेरी पाई। रेस्पबेरी पाई भी अच्छा ही आता है, पर अभी मेरे पास रेस्पबेरी पाई आया नहीं है। मैं जब भी लेके आऊँगा तो रेस्पबेरी पाई के ऊपर भी मैं वीडियो डालूँगा।
और मेरे पास एक नई चीज़ आई है, उसको भी मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ। अनबॉक्स की तो बात ही नहीं है, वो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, पूरा प्रोजेक्ट भी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे लाने वाला हूँ। तो भाई आर्डिनो को समझ आ गया। अभी तो यो गाइस हम लोग आ चुके हैं हमारी मोबाइल की स्क्रीन पे। अभी लैपटॉप पे नहीं गया क्योंकि लैपटॉप पे जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया था वो नहीं हो रहा है, इसके लिए स्क्रीन रिकॉर्ड ऑन नहीं हो रहा। तो अभी हम लोग मैं मोबाइल पे आपको डाउनलोड करके दिखाता हूँ। लैपटॉप का भी लाऊंगा दूसरे दिन। अभी मैं मोबाइल पे डाउनलोड करके दिखाता हूँ। मोबाइल पे भी आप कोडिंग्स लिख सकते हो। तो पहले आपको जाना पड़ेगा अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इधर सर्च करना पड़ेगा आर्डिनो लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना, जो फर्स्ट वाला 88 MB वाला इसके ऊपर क्लिक करना है, इंस्टॉल कर देना है। जब तक ये इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग देखते हैं। चलो भाई ये इंस्टॉल हो रहा है। तो भाई जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक आप जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर दो। और मैं यहाँ लैपटॉप पे भी लाने वाला हूँ। अभी लैपटॉप का सारा वीडियो आएगा, मोबाइल का कम आएगा क्योंकि लैपटॉप में अभी मेरा जो स्क्रीन रिकॉर्डर है उसमें कुछ एरर आ रही है। तो एरर जल्दी मिट जाएगी तभी मैं लेके आऊँगा। चलो भाई ये इंस्टॉल हो रहा है। चलो भाई ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी हम लोग बैक चले जाते हैं। ये रहा गया आर्डिनो DROI। इसकी लिंक मैं नीचे दे दूंगा तो डाउनलोड कर देना। इसको हम लोग चाहते हैं सिर्फ आगे। आप देख सकते हो इसमें आपको OTG लगा के भी आप इसमें कोडिंग्स डाल सकते हो। इसको चाहते जो आप ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो गया, ओके कर देते हैं। तो देख सकते हो अब ये आपका ये आ चुका है, जो इंटरफेस आ गया है। लैपटॉप में भी ऐसा ही आता है। लैपटॉप का मैं लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा। तो आप देख सकते हो ये इंटरफेस है। इस पर आप कोडिंग्स लिख सकते हो जो आपको कोड लिखने आते हैं। और आप देख सकते हो नीचे मैसेज भी आएगा कि ये नाम का अननोन टाइप हो रहा है इधर, तो इसमें से भी। और इधर आप जैसे जाओगे तो ये सेव कर देगा आपके स्केच को, मतलब जो आप लिखोगे उसको। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आउटपुट दिखाएगा कि आउटपुट कंपाइलिंग, मतलब ये मैंने आपको दिखाया था कि मतलब मैंने बोला था आपको कि जो जब भी आप कोई भी कोड लिखोगे तो उसमें एरर है कि नहीं तो वो कंपाइलिंग चेक करेगा। तो आप ये जो देख पा रहे हो ये वाला एरो, तो उसमें से आपको पता देखो कंपाइलिंग एरर आ गया क्योंकि मैंने कोई भी कोड नहीं लिखा। इससे कोड डाउनलोड हो गए। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो फाइल है, एडिट है, एक्शन है, सेटिंग है, लाइब्रेरीज। लाइब्रेरी में आपको दिखाऊंगा मिस्क है, परचेस है। परचेस मतलब अलग अलग टाइप की। लाइब्रेरी पे जैसे क्लिक करोगे तो मैनेज लाइब्रेरी आएगा। मैनेज लाइब्रेरी पे क्लिक करोगे तो आपको इधर सारी लाइब्रेरी मिल जाएगी जो आप मोटर की करोगे। अवेलेबल में भी जाओगे तो अवेलेबल में भी आपको सर्च करने का भी आएगा, मतलब नई नई टाइप्स की जो आप अपने मोटर में चलाना चाहते हो। जैसे कि DC मोटर है, गियर मोटर है, 12 वोल्ट की मोटर्स आती है। मोटर ड्राइवर चलाना चाहते हो तो उस पर भी ये चल सकता है। तो अभी इसमें अवेलेबल में एक भी नहीं है, आई थिंक नहीं है। चल लोड होने देते तब तक। भाई चल फटाफट लोड हो जाए। तो आप देख सकते हो इंस्टॉल लाइब्रेरी में ये सारी देख सकते हो आप अलग अलग टाइप की है। लैपटॉप में ज़्यादा लाइब्रेरीज आती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इधर आप जैसे फाइल में जाओगे, फाइल में जाने के बाद आप देख सकते हो इसमें रीनेम है, न्यू है और रिमूव है। मतलब जब भी कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसके नए नाम भी रखने के आएंगे। स्केच पे जैसे क्लिक करोगे तो न्यू है, ओपन है, सेव एज, मतलब जो भी अलग अलग टाइप्स के जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसमें होंगे। एग्जाम्पल पे जैसे क्लिक करोगे तो एग्जाम्पल में सारे बेसिक एग्जाम्पल आएंगे। डिजिटल एनालॉग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, कंट्रोल के लिए, सेंसर्स के लिए, डिस्प्ले, स्ट्रिंग्स, USB, स्टार्टर किट, उसके लिए सारे एग्जाम्पल आएंगे जिसमें कोड पहले से लिखे हुए आएंगे। देखो ब्लिंक का मैं जैसे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हो ब्लिंक का कोड लिखा हुआ आ गया। इसको कंपाइलिंग करोगे तो ये देखेगा कंपाइलिंग स्टार्टेड। आप नीचे देख सकते हो कंपाइलिंग फिनिश विदाउट एरर। और जब मैं ये डाउनलोड वाले पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा पूरा कोड मेरे आर्डिनो के अंदर चला जाएगा, कोई भी एरर के बिना। और दूसरा इसमें कुछ एडिट में कुछ है नहीं इतना ज़्यादा। एडिट पे क्लिक करोगे तो रीडू अंडू वाला अपना जो ऑप्शन आता है वो होगा। लाइब्रेरी में पता चल गया आपको।
स्केच में दूसरा कुछ है नहीं इतना ज़्यादा। लाइब्रेरीज एग्जांपल्स में भी लाइब्रेरी के एग्जांपल्स भी है इसमें, बिल्ट इन लाइब्रेरी, यूज़र लाइब्रेरी, तो मैं आपको सारा आगे दिखा दूंगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक किया बना मत जाना और सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़ दोस्तों। ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं आ रहे मेरे, हाँ पता है मेरे को, ये मेरी फर्स्ट चैनल है। मैं आगे पक्का रोबोट्स के भी प्रोजेक्ट लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ ये रोबोट्स मतलब भी पूरी टेक की चैनल है मेरी, तो इसके अंदर जो भी नई चीज़ आएगी मेरे हिसाब के गैजेट्स आएंगे कि मेरे को आपको दिखाने चाहिए, तो मैं सारे दिखाऊंगा भी। तो बने रहिए मेरी चैनल पर, मिलते हैं दूसरी बार, ठीक है। टेक केयर एंड बाय बाय।